हेलो दोस्तों, कैसे हो यार और कैसा चल रहा है आप लोगों का इस सीज़न का रैंक पुश। कमेंट ज़रूर से करें। फ़िलहाल आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक लो एंड डिवाइस से रिलेटेड है। और लो एंड डिवाइस में कैसे आप लोग चिकन निकाल सकते हैं और कैसे किल्स ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। खैर, टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले इवेंट पे मैं स्टार्टिंग के आप 1-2 किल्स देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अब बात करूं गेम प्ले की, तो इवेंट वाली जगहों पे मैं उतरता हूं। उतरते से ही मेरे सामने एक बंदा स्पॉट होता है जो कि दूसरे बंदे को फिनिश कर देता है। इस बंदे को ईजीली मैं धर लेता हूँ, AKM से फिनिश कर देता हूँ, कहने का मतलब अब मुझे चारों तरफ से बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैं इस पोजीशन पे होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। पर नीचे साइड से थोड़ी सी मैं पहले लूट करता हूँ, क्योंकि लूट भी होना भाई साहब बहुत ज़रूरी है। अब मैं देखो यार डर के लूट कर रहा था कि मुझे कोई कहाँ, क्योंकि मेरे पीछे साइड भी एनिमी था और सामने साइड से भी फुटस्टेप आ रहे थे, तो दोनों साइड से एनिमीज होने की वजह से तो पहले मैं अपनी लूट प्रॉपर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और मुझे लूट मिल भी जाती है, मुझे M4 मिल जाती है। अब M4 लेने के बाद में मैं उसी पोजीशन पे जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ से मैंने पहला किल सिक्योर किया था, क्योंकि इस वक्त मुझे वही यानी कि सबसे सेफ कह लो पोजीशन लग रही थी। अब यहाँ पे आता हूँ और मैं बंदे स्पॉट करने की पहले कोशिश करता हूँ, तो मुझे साउंड आता है किसी के भागने का, और उतने में मुझे बंदा मिल जाता है जिसको हम लोग इजीली फिनिश कर देते हैं। खैर, अब बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर कि लो एंड डिवाइस में किल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकालें और किल्स निकालने के साथ में चिकन का ट्राई कैसे करें। तो देखो यार, मेरे पास में जो डिवाइस है, मेरे पास में भी iPhone 8 है, कोई इतना बेहतर डिवाइस नहीं है, फिर भी मैं इससे अच्छे खासे किल निकालने की कोशिश करता हूँ। कोशिश का मतलब ये है कि यार देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी के ऊपर रश करता हूँ तो ज़्यादातर 80% चांस ऐसे होते हैं कि मैं फिनिश हो जाता हूँ, और 20% चांस ऐसे होते हैं कि सामने वाले को मैं फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि यार मुझे अपने डिवाइस के बारे में पता है। उसी तरह हर बंदे को अपने डिवाइस के बारे में पता होता है कि मेरा डिवाइस रश करने पे यानी कि एनिमी के ऊपर रश करते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देता है। तो उसको देखते हुए हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि देखो यार, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कोई भी एक पोजीशन होल्ड कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक पोजीशन पे आ जाओ और वहाँ उसको होल्ड करने की कोशिश करो इवेंट पे, और वहाँ से जितने ज़्यादा किल निकाल सकते हो उतनी ज़्यादा किल निकालने की कोशिश करो। और अगर सपोज करो अगर आप इवेंट पे उतरते हो और उतरते से यानी कि रश कर देते हो, रश में आपको पता है कि आपका जो डिवाइस है वो ज़्यादा किल नहीं निकाल सकता, यानी कि लैग करता है, तो आपको भी पता है कि आप फिनिश हो जाओगे। और उसके बाद में KD मेंटेन करने के लिए आप इवेंट के बाद में जब नीचे लैंड करोगे तो वहाँ पे भी किल करने की कोशिश करोगे, जिसमें आप लोगों को माइनस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर यार ज़रूरी ये भी नहीं कि इवेंट पे हर बार किल निकले, तो हमें अपना इस सोलो का जो मेन मोटिव ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करना है, क्योंकि सर्वाइव के ही यहाँ पॉइंट मिलते हैं। किल बेशक अगर आपके 1 या 2 भी हो, अगर आप सर्वाइव टॉप 10 या टॉप 5 तक कर लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा प्लस देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप 10 किल कर लेते हो, अगर आप टॉप 50 में आके मर जाते हो तो आपको प्लस देखने को नहीं मिलेगा। अगर वही आप टॉप 10 किल्स के साथ में अगर आप टॉप 5 में आ जाते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा प्लस देखने को मिलता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि ज़्यादातर आप सरवाइव करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप सरवाइव निकालोगे उतना ज़्यादा आपको इसमें प्लस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चिकन की। तो यार देखो, चिकन निकालने के लिए सिंपली मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि मैं इवेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा किल करने की कोशिश करता हूँ। अब इवेंट पे अगर कई बार किल नहीं भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में आपकी 3-3, 4-4, 5-5 किल इवेंट पे उतर के होते हैं। कई बार हम लोग उतरते से भी फिनिश हो जाते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करने का मतलब ये है कि
अब मैं उतर के सबसे पहले तो जोन से बाहर चले जाता हूँ, और जोन जितना ज़्यादा हो, स्टार्टिंग के 2-3 जोन या 4 जोन हो, जोन के बाहर ही रहता हूँ। और यार आपको 1 या 2 बॉट तो बाहर मिल ही जाते हैं। ये तो जेन्युइन बात है कि इवेंट के बाहर हम लोग उतरते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बॉट मिल जाते हैं। अगर आपको 1 या 2 बॉट भी मिल जाते हैं और आप सरवाइव कर लेते हो, लाइक टॉप 10, टॉप 5 में या टॉप 15, टॉप 20 इसमें भी आ जाते हो। और इसमें आने के बाद में आपको ये आप ज़्यादा ये कोशिश करो कि आप यहाँ से किल निकालने की कोशिश करो। अगर आपके 1 या 2 किल भी निकल जाते हैं तो 4 या 5 किल हो जाते हैं, तो आपका केडी मेंटेन यहाँ रह सकता है। और मैं यार मेरा एक सीधा सा फंडा है कि मैं केडी के पीछे नहीं भागता कि मुझे 8 या 9 या 6। मैं अपना यानी कि केडी 3 या 4 इस केडी को बेटर केडी मानता हूँ अपने डिवाइस के हिसाब से। तो आप भी यही प्रीफर करें कि आपके डिवाइस के हिसाब से आप 4 या 5 किल का केडी मेंटेन रखने की कोशिश करें। तो यही थी आज की टिप एंड ट्रिक्स। खैर अब बात करते हैं आज के इस वाले के गेम प्ले की। तो गेम प्ले में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे मैं सरवाइव करके वहाँ से यहाँ पर पहुँचता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद में मैं पहले अपनी बग्गी रोकता हूँ, क्योंकि मुझे इस सामने साइड ना एरोप्लेन की आवाज़ आ रही थी कि कोई एरोप्लेन से जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी बग्गी पहले घुमाता हूँ और यहाँ पे बग्गी रोकने के बाद में उस बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं अपनी चारों तरफ बंदा देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई कैंपिंग वैम्पिंग तो नहीं कर रहा है। तभी वो हेलीकॉप्टर मुझे स्पॉट हो जाते हैं और उस पर मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, पर डैमेज होता नहीं है। अब यहाँ से मुझे बंदा दिख जाता है कि बंदा वहाँ पे जाके उस पोजीशन पे होल्ड करेगा, तो मैं यहाँ से अपनी कालीन निकाल लेता हूँ, क्या कहते हैं इसे, इस पे बैठने के बाद मैं सीधा उसके ऊपर चले जाता हूँ जहाँ पे वो बंदा गया है। अब इस वाले पोजीशन पे आने के बाद में मैं काफ़ी देर तक बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि बंदा कहाँ है। मुझे तो लगता है कि बंदा यहाँ से निकल गया, तो मैं भी यानी कि ईजी हो जाता हूँ। और ईजी होने के बाद में पहले तो यहाँ से पहले अच्छे से बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई कोई ऊपर कैम ना कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चारों तरफ पहले मैं इजीली देखने के बाद में यहाँ से निकलता ही हूँ। चलो निकलते हैं। तभी मुझे सामने साइड से एक बॉट स्पॉन होता हुआ दिख जाता है, जिस पे मैं फायर करने की कोशिश करता हूँ, बट दूसरा बंदा उसे भर देता है। अब यहाँ पे मुझे भी गुस्सा चढ़ जाता है और मैं भी, यानी कहने का मतलब ये है कि मेरा किल चोरी कर लिया, तो अब फाइट लेना तो बनता ही है। अब इस वाली पोजीशन पे आने के बाद में डांसिंग बॉल, क्या कहते हैं इसे, यह मैं यहाँ पे कुक करके फेंकने की कोशिश करता हूँ, जो कि अंदर जाता नहीं है और मिस होके यहाँ गिर जाता है। तभी मैं खिड़की से अंदर फेंकने की कोशिश करता हूँ और बंदा खिड़की से बाहर जंप कर लेता है। अब देखो कैसे धरते हैं इस वाले बंदे को। इस वाले बंदे को मारने के बाद में मेरे ठीक ठाक किल हो जाते हैं, यहाँ पे 8 किल हो जाते हैं। अब इस वाले बंदे को यहाँ से लूटने के बाद में जोन में जाता हूँ। अब जोन इतना छोटा हो जाता है और बंदे 3 अलाइव होते हैं, कहने का मतलब 2 अलाइव होते हैं, और मुझे दोनों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बंदे कहाँ पे हैं। तो मैं भी जोन के अंदर आके पहले हीलिंग प्रॉपर कर लेता हूँ अपनी। अब हीलिंग लगाने के बाद में मुझे इतना तो आइडिया पड़ गया था जोन देख के कि मेरे सामने साइड जो दरख्त पेड़ है उसके पीछे बंदा हो सकता है। तो मैं एक मौली वहाँ पे रैंडम करके देखता हूँ, पर वहाँ पे कोई बंदा होता नहीं है। अब ये सामने वाला बंदा मुझे भागते दिखता है और जोन भी मेरी तरफ जोन भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो कैसे भरते हैं इस वाले बंदे को। अब इस वाले बंदे का मुझे पता था कि ये स्मोक में जाके लेटेगा ज़रूर, और वो वैसा करता भी है, पर सामने वाले बंदा ना उससे फिनिश कर देता है। मैं भी डैमेज देता हूँ पर सामने वाला बंदा उसे फिनिश कर देता है। अब सामने वाले बंदे की पोजीशन मुझे पता लग गई थी कि ये पेड़ के पीछे है,